राजस्थान के दौसा जिले में शक्ति का एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां जल पीने मात्र से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अरावली की गोद में बसा ये 1100 वर्ष प्राचीन पपलाज माता का दरबार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यहाँ पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर कर प्रकट हुई। माता के मंदिर का एक रहस्य हैरान करने वाला है। मंदिर के नीचे से प्राचीन जल स्रोत निकलता है। यह जल त्वचा रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए रामबाण माना जाता है। इन्हें आशापुरा देवी घाटे वाली माता भी कहा जाता है। इसी स्थान पर पृथ्वी का सबसे प्राचीन वट वृक्ष है, जहां से मेवाड़ के गौरी नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। माता के इस दरबार का भोग भी सबसे अनोखा है, जो आपको किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए आज आपको राजस्थान के 7 शक्तिपीठों में से एक दौसा जिले के लालसोट कस्बे के पपलाज माता दरबार में लेकर चलता हूँ, जहाँ का जल पीने के लिए भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के दौसा जिले, जहां बना हुआ है विश्व प्रसिद्ध पपलाज माता का मंदिर। साथियों, मेरे पीछे जो आप इन पहाड़ियों के बीच में ये स्थान देख रहे हैं, कहते हैं कि राजस्थान में शक्ति के 7 प्रमुख पीठों में से राजस्थान की ये एक पीठ है जहाँ माँ दुर्गा पपलाज माता के रूप में विराजमान है। साथियों, मंदिर के नीचे से यहाँ एक ऐसा जल स्रोत निकलता है। कहते हैं कि उसके पानी पीने से, नहाने से चर्म रोग, त्वचा रोग जो है वो चमत्कारी रूप से ठीक होते हैं। कहते हैं कि आज से लगभग 1100 वर्ष पहले माता यहाँ पहाड़ियों को चीरते हुए प्रकट हुई थी, जहाँ आज भी एक ऐसा जल स्रोत है जो वर्षों से अविरल बह रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के दौसा जिले से लगभग 35 किलोमीटर, लालसोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पपलाज माता धाम में लेके चलता हूं और माता के इतिहास से आपको परिचित करवाता हूं। मंदिर तक जाने के लिए पूरा टिन शेड बना हुआ है। देखिए, लगभग 500 मीटर की दूरी तक टिन शेड बनाया गया है, ताकि आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनको बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में ज़्यादा परेशानी नहीं है। साथ ही चारों ओर आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर प्रसाद वगैरह के लिए माता की चुनरी, आप यहाँ से माता के लिए पोवे का विशाल प्रसाद होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उनका भी प्रसाद माता के दरबार में खास तौर से लगता है। दोनों ओर माता की चुनरी, प्रसाद लेने के लिए बहुत सारी दुकानें भी हैं। और देखिए, भक्त जो हैं वो माता के कनक दंडवत करते हुए भी आते हैं। आइए अब आपको मैं माता की मंदिर की ओर लेके चलता हूँ। साथियों, पुरातत्व विभाग के अनुसार यह माता की जो मूर्ति है वो लगभग 800 वर्ष प्राचीन है, जबकि जागार की पोथी के अनुसार यह मूर्ति जो है वो लगभग 1100 वर्ष प्राचीन है। यानी आज से लगभग 1100 वर्ष पहले माता की यहाँ मूर्ति जो है वो प्रकट हुई थी। देखिए, अभी जो ये गेट देख रहे हैं, ये प्राचीन गेट था उस समय, और यहाँ तक टिन शेड भी बना हुआ है। इसके आगे भी बनाया गया है, क्योंकि माता का जो मंदिर है वो बिल्कुल 2 पहाड़ों को चीरते हुए बिल्कुल बीच में बना हुआ है। दोनों ओर खास तौर से प्रसाद की दुकानें हैं। माता के मंदिर में खास तौर से पुए जो होते हैं उनका भोग लगता है, तो आप चाहें तो इनका भोग भी लगा सकते हैं। माता के दरबार में जो ये पुए हैं और साथ में ये मिर्ची है, इनका खास तौर से भोग लगता है। साथ ही आप देखेंगे तो प्रसाद वगैरह के लिए अनेक दुकानें भी बनी हुई हैं। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि नेटवर्क यहाँ पर शून्य है। अगर सहपरिवार आते हैं आप या परिवार के साथ आते हैं, तो आप पहले ही जगह वगैरह निश्चित कर लें, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, टिन शेड में चलते हुए लगभग 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद में अब हम आ गए हैं पपलाज माता मंदिर।
जी हाँ, ये माता का मुख्य दरबार है और बिल्कुल पहाड़ियाँ यहाँ देखेंगे आप संकड़ी हो गई हैं और बिल्कुल इन्हीं संकड़ी पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है माता का दरबार। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं ने बहुत सारी घंटियाँ भी अर्पित की, कई घंटियाँ हैं यहाँ पर। साथियों, राजस्थान के दौसा जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके अब मैं आ गया हूँ अरावली की गोद में बने हुए पपलाज माता मंदिर के मुख्य प्रांगण में। आप अपनी गाड़ी बाइक वगैरह लेके आएंगे तो आपको गाड़ी पार्किंग करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का ये टिन सेट बना हुआ है, पैदल चलना है, जहाँ दोनों ओर बहुत सुंदर प्रसाद की, माता की चुनरी लेने के लिए कई नाश्ते वगैरह की दुकानें बनी हुई हैं। उनको देखते हुए आप माता के दरबार तक आएंगे। अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल माता के दरबार के आगे। ये पपलाज माता का मुख्य मंदिर है। साथियों, माता के दरबार में माता के सामने एक जोत प्रज्वलित है जो वर्षों से लगातार अविरल रूप से वर्जित है। साथ ही यहाँ पर भंडारे आइए मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं। पपलाज माता मंदिर, देखिए यहाँ भजन कीर्तन जो है वो 24 आवर चलता रहता है। साथ ही आप देखेंगे तो भंडारे भी यहाँ चलते रहते हैं। उनकी प्रसादी अब भी यहाँ पर बन रही है, आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रसादी बन रही है। देखिए मंदिर के अंदर चारों ओर आप देखेंगे तो मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत सुंदर है। जय पपलाज माता के। साथियों, अभी मैं मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने आ गया हूँ और ये है माता का मुख्य दरबार। ये पपलाज माता की मुख्य प्रतिमा है और सामने की ओर जो आप दिखा देते हैं ये माता की जोत वर्षों से लगातार अविरल जल रही है। मंदिर 1100 साल पुराना है। पपलाज माता 1100 साल पुराना मंदिर है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ये यहाँ पे पहले आई थी जब ये डूंगर फाट गया था और ऐसे यहाँ पे दारू छंटती है भैरव बाबा के। यहाँ पे सिर्फ प्रकार की शाम के छंटती है, दारू छंटती है, पानी छंटता है। ये पपलाज माता है खांडवाल मोत के मीनाओं की कुलदेवी है। तो हजारों साल से यहाँ रणथंभौर से आई थी, हजारों साल पहले जब से यहाँ गुजरी है। खांडवाल वंश के इसकी पूजा करते हैं, सातों समाज के यात्री आते हैं, इसके सबका कार्य सिद्ध करती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। नौकरी, ब्याह शादी जैसे भी कोई कार्य हो वो सारा काम पूरी करती है। इसकी बड़ी मान्यता है। भैरू जी थारी रनी मकनी ते, भैरू जी थारी रनी मरली कनी ते, दुखारी जाला तेरी ते मारा देना रंगीला भैरू। अभी मैं पपलाज माता मंदिर के बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में पीछे की ओर आ गया हूँ, जहाँ पर वो पानी का कुआं है। कहते हैं कि उससे पानी अविरल वर्षों से चल रहा है और इससे पानी कभी नहीं सूखता। साथ ही ये मान्यता है कि इस कुएं का पानी पीने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, त्वचा से संबंधित रोग जो है वो दूर हो जाते हैं।
देखिए ये माता के दरबार में वो कुआं है जिसका पानी पीने से, नहाने से कई तरह की त्वचा से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। और ये कहानी, ये कहावत वर्षों से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के अंदर ये जो पानी है ये कभी नहीं सूखता। आप जितना चाहे यहाँ से पानी यूज में ले लें, इसका स्तर उतना ही बना रहता है। तो पानी पी लेते हैं। ये अब आपको मैं पीछे की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर बरसात के समय झरना बहता है और यहाँ पर और आगे की ओर कुंड भी बने हुए हैं, तो उनके भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर जो ये कुंड बन रहे हैं, अभी तो बारिश नहीं है, जब बारिश का मौसम होगा तो ये पूरे कुंड जो है वो आने वाली बारिश के पानी से पूरे भर जाते हैं। साथियों, जो आगे की ओर आपने कुंड देखा, ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है, लगातार इस कुंड का पानी जो है वो बना रहता है। और माता के दरबार की ये सबसे खास मान्यता है। इसे मीणा समाज की कुलदेवी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ पूरे राजस्थान से हर जाति, हर समाज के लोग आते हैं, लेकिन यह मीणा समाज की कुलदेवी है। कहते हैं कि माता की जो प्रतिमा है वो जागा की पोथी के अनुसार 1100 वर्ष प्राचीन है और पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर जो है वो लगभग 800 वर्ष प्राचीन है। देखिए, मुख्य मंदिर से काफी सारी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ये सीढ़ियां बेसिकली जो हैं वो यहाँ पीछे की ओर झरना चलता है वहाँ तक हैं। लेकिन हालांकि इस बार अभी बरसात कम है, जुलाई का महीना आधा बीत गया है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है। देखिए, आने के लिए बिल्कुल सेपरेट इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और देखिए पहाड़, देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने पहाड़ को बीच में से काट दिया हो। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको और ऊपर की ओर लेके चलता हूँ और वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ से झरना बहता है। लेकिन अभी तो गर्मी इतनी अधिक है कि पूरे पत्थर जो हैं वो रक्त तप्त हो रहे हैं और पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा है और यहाँ इससे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि झरना जो चलता है वो कहाँ से चलता है। जी हाँ, ये स्थान है। देखिए पीछे की ओर, अब भी आगे की ओर सीढ़ियाँ हैं। देखिए यहाँ से जो झरना है वो ऊपर की ओर से आता है, लेकिन अभी बिल्कुल सूखा है, कोई पानी नहीं है यहाँ। तो यह स्थान राजस्थान के दौसा जिले में है। दौसा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर लालसोट तहसील में पड़ता है। लालसोट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पपलाज माता का मंदिर है। कहते हैं कि लगभग 1000 से 1100 वर्ष पहले यहाँ पर माता जो है वो इन दोनों पहाड़ियों को चीरते हुए यहाँ पर प्रकट हुई थी। माँ दुर्गा का ये स्वरूप मानी जाती है। कहते हैं कि पहले इस स्थान से पहले माता किसी अन्य स्थान पर थी और बाद में माता यहाँ की शक्ति से इस स्थान पर प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे मंदिर की मान्यता बढ़ने लगी और आज इस मंदिर में साल में 2 बार लक्खी मेला बढ़ता है, जिसमें भादवे में शुक्ल पक्ष की छठ से लेकर अष्टमी तक 3 दिवसीय लक्खी मेला बढ़ता है, जहां लाखों श्रद्धालु पूरे राजस्थान, भारत से कोने कोने से आते हैं। यह मीणा समाज की कुलदेवी है और माँ दुर्गा का अवतार, जिसे पपलाज माता कहा जाता है। माता जी बांधने बैठा दे, बढ़िया कारज सारज है, सभी लोग आते हैं, धर्म जागरणा करते हैं। ये तो कोई 1000 साल पहले सुई है, 1000 साल पहले सुई है माता जी। देखिए माता रानी के आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर पुआ का प्रसाद बनाया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर में भी आप देखेंगे तो पूरे के अंदर ये पुआ का प्रसादी है, जो माता के खास तौर से भेंट में चढ़ती है। भंडारे चलते रहते हैं और ये पुआ की प्रसादी जो है वो बन रही है। देखिए